मेटामॉर्फोसिस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक लेडी वर्कर लैब में सफाई कर रही है। तभी गलती से वहां पर वो एक अलार्म को बजा देती है। हम उसे उस अलार्म को बजाते हुए बहुत ज्यादा परेशान हुआ देखते हैं। इस वर्कर को वहां पर एक खुफिया दरवाजा नजर आता है और लकीली इसको उस दरवाजे की चाबी भी मिल जाती है। ये वर्कर उसके अंदर चली जाती है। वहां पर ये एक बहुत बड़ा क्रिएट देखती है। इतने बड़े क्रेट को देखकर ये हैरान रह गई थी। ये इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। यहाँ पर और भी बहुत सारे केमिकल्स पड़े हुए थे जिनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आगे पीछे देखने के बाद ये वापस उसी क्रिएट के पास आ जाती है। ये पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर रही थी। वो सलाखों के पीछे रह जाने वाले खाने के एक गुच्छे को देखती है। इसे ये एहसास नहीं होता कि अंदर कोई खतरनाक चीज भी छुपी हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये गेट का दरवाजा खोलकर उसके अंदर चली जाती है और ये वहाँ पर सफाई करने लगती है। इसे तब भी एहसास नहीं होता कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज खड़ी है और बहुत जल्द दीवार के ऊपर इसको एक खौफनाक साया नजर आता है। ये वर्कर खौफ के मारे पीछे मुड़ जाती है। तभी इसको एक बहुत बड़ा क्रिएचर नजर आता है जो आकर इसको पहले तो ऑब्जर्व कर रहा था और फिर अपना बहुत बड़ा मुंह खोलता है इस वर्कर को खाने के लिए। यहीं पर हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट से बनाया गया है और वो डॉक्टर अब स्पॉन्सर्स को और ज्यादा रकम लगाने की कोशिशों में लगा हुआ है। इसे ऐसा लगता है जो क्रिएचर इसने बनाया है इससे इंसानों की ही भलाई होगी और ये इंसान के लिए खतरा नहीं साबित होगा। और वो ये नहीं जानता था कि जिस क्रिएचर को ये इंसानों के लिए खतरा नहीं समझता वो क्रिएट से फरार हो चुका है और साथ ही साथ और भी बहुत से लोगों को मारने के लिए तैयार है। वहीं पर लॉकर में हम एक लेडी को देखते हैं जिसको अजीब सी आवाज आती है और वो डर जाती है। मगर वो खुशकिस्मत थी क्योंकि ये आवाज वहाँ पर मौजूद किसी और लड़की की वजह से थी जिसने बड़े बड़े ग्लासेस पहने हुए थे और वो गलती से लॉकर में आ गई थी। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। वो गोश्त खाने वाली अजीब सी क्रिएचर बाहर बढ़ रही है। दूसरी तरफ हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जिनमें से एक हंटर का नाम लैंग है। ये एक ऐसे क्रिएचर को पकड़ने के लिए आया है जिसके बारे में कहा गया है कि वो लैब से फरार हो गया है। हम लैंग को देखते हैं जो कि चट्टान के पास उसी जानवर का भी सब्र से वेट कर रहा है कि वो आएगा और ये उसको पकड़ लेगा। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप इनकी तरफ रेंगने लगता है। अब जैसे ही हंटर्स उस सांप को देखते हैं ये हंटर भी उस सांप को पकड़ने के लिए तैयार हो गए थे। सांप आहिस्ता आहिस्ता खाने की तरफ जाता है और जैसे ही खाने की तैयारी करता है तो जल्दी से वो इनके फैलाए जाल में फंस जाता है। और अब मेन कैरेक्टर फौरन इस मौके का फायदा उठाता है और जल्दी से इसके पास जाता है ताकि इस सांप को और ज्यादा जख्मी किया जा सके जिससे कि वो आसानी से इनके काबू में आ जाएगा। मगर जैसे ही वो इसके पास जाकर गोली चलाता है उस क्रिएचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो क्रिएचर इतने गुस्से में अपने आप को आजाद भी करवा लेता है और उसी इंसान के पीछे भागने लग जाता है। अब मेन कैरेक्टर इसके आगे था और दुश्मन इसके पीछे था। आखिरकार सांप इसको पकड़ने में कामयाब हो ही जाता है और आदमी को जमीन पर गिरा दिया जाता है। इससे पहले सांप लैंग को खा जाता। लैंग देखता है कि दुश्मन के पीछे से सूरज चमक रहा है। तभी ये कोई चमकने वाली चीज को यूज करते हुए उस सांप को अंधा करता है और फिर वो खुद यहाँ से भाग जाता है। इसके दूसरे दोस्त भी जाल को तरतीब देकर बैठे हुए थे। अब ये भागता भागता उनके पास आता है। ये दौड़ता है और रस्सी पर छलांग लगाता है जिससे कि वो जाल एक्टिवेट हो जाता है और वो क्रिएचर उस जाल में फंस जाता है। ये सांप उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था मगर उससे निकला नहीं जा रहा था। अब इसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इस पर बहुत सारे तजुर्बात किए जाते हैं पर तभी एक डॉक्टर आकर लैंग को बताती है कि एक बहुत ही अजीब बात है, इस जानवर की खुसूसियात बाकी जानवरों से मिलती हैं। अब जब लैंग एक्सरे देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि सांप के सर के ऊपर सींग दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर इन सब लोगों को ये लगता है कि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा है क्योंकि अब इसके बारे में बात करने के लिए ये इंसानियत के लिए खतरनाक हो जाता है। अब लैंग फौरन से कंपनी की तरफ जाता है। लैंग उस कंपनी में जाकर बिल्डिंग में काम करने वालों को ये क्रिएचर दे देता है। यहाँ पर ये सर्चर्स की हेड से मिलता है। वो इनको अपने कामों के बारे में बताती है। वो बताती है कि अब वो ऐसे डायनासोर बनाने की कोशिश में है जो कि जुरासिक पार्क में थे और ये लेडीज को ये भी बताती है कि वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो चुके हैं और वो लोग अब ये चाहते हैं कि लैंग भी इनकी कंपनी में काम करे। इससे पहले ये दोनों अपनी बातें पूरी करते और इस एरिया से बाहर निकलते तभी इनके पास एक सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो आकर इस लेडी को बताता है कि कुछ टेरिबल हो चुका है। ये लेडी उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ फौरन वहाँ से भाग जाती है। फौरन उस तरफ जाती है जहाँ पर ये वाकया हुआ है। लैंग भी जो मूवी का मेन कैरेक्टर है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर इनको एक लेडी के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। साइवन सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि फौरन से पुलिस को कॉल करो मगर तभी सिक्योरिटी कैप्टन आकर इन दोनों को रोक देता है। वो कहता है कि डॉक्टर इन सबको खामोश रखना चाहते हैं।
वो कहता है कि हम सब लोग मिलकर बहुत जल्द मुजरिम को ढूंढ लेंगे। पर तभी लैंग यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात करता है। वो कहता है कि क्या आपको ये लगता है कि ये किसी इंसान ने किया है? ये इंसान ने नहीं किया, ये तो किसी बहुत बड़े जानवर ने किया है, जिससे सब वर्कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों को अपनी फुटेज दिखाता है। ये फुटेज कैमरे की थी। अब सब लोग इस स्क्रीन को देख रहे थे कि शायद जो भी चीज है वो कैमरे के सामने आ जाएगी, मगर तभी एक आदमी वहाँ पर आ जाता है। वो छलांग लगाता है, इन सबको डरा देता है। वो वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स का भी मजाक बना रहा था। तभी इनको लगता है कि कोई चीज इनके पीछे है, और जैसे ही ये पीछे देखते हैं तो वो ही बड़ा क्रिएचर इनके पीछे था। वो इनके सामने अपना बहुत बड़ा मुंह खोलता है। वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता था। ये सब लोग यहाँ से भागते हैं, मगर तभी वो अपने एक शिकार को पकड़ लेता है और बहुत ही बेदर्दी से खा रहा होता है। वहाँ पर हम बाकी सब लोगों को देखते हैं जो कि इस क्रिएचर से भाग रहे हैं। तभी मेन कैरेक्टर दूसरी तरफ जाने लगता है और सबको कहता है कि तुम लोग जिम की तरफ जाओ, जबकि वो खुद क्रिएचर को दूसरी साइड पर लेकर जाना चाहता था। टीम के सभी मेंबर्स यहाँ से चले जाते हैं। ये सब लोग मशीनों के पीछे छुपे हुए थे। यहाँ पर हम सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो सबसे पूछ रहा था कि लैंग हम सबको यहाँ पर क्यों लाया है, और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि लैंग अपने सभी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर इस जानवर को पकड़ना चाहता है ताकि सभी लोगों को मरने से बचाया जा सके। पर तभी इनको पता चलता है कि इनका मिशन ये इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि ये क्रिएचर तो बहुत ज्यादा जहीन मालूम होती है। क्योंकि जिम एक लड़का होता है, वो वर्कआउट कर रहा होता है, उसने हेडफोन्स डाले होते हैं और उसको ये नहीं पता होता कि उसके आसपास कितना बड़ा खतरा है। मगर इस क्रिएचर ने तो उसको देख लिया था। अब ये उसको मारने के लिए आहिस्ता से उसके पास जाता है। लैंग भी ये सब कुछ देख रहा था। वो फौरन से अपना प्लान तैयार करता है। वो एक भारी से वजन को अपने दुश्मन के ऊपर फेंक देता है। अब ये क्रिएचर लैंग के पीछे भागता है और अपना सर एक मशीन में फंसा लेता है। सभी लोग इस पर अटैक करना चाहते थे। ये क्रिएचर गुस्से से चीख रहा था। तभी यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रॉड से उस क्रिएचर पर अटैक कर रहा था। तभी उसको पता चलता है कि ये हमला इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। तभी ये सभी लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि ये क्रिएचर बहुत जल्द इस मशीन से आजाद हो जाएगा। हम हेड रिसर्चर को देखते हैं। वो उस आदमी को जो कि वर्कआउट कर रहा था, जिसने इन सबको भी फंसा दिया था, वो उसको जाकर बताती है कि तुम्हारे पीछे कितना बड़ा खतरा था, तुम अपने आसपास की दुनिया को भी गौर करो। अब ये सभी लोग उस क्रिएचर से तो भाग रहे थे। तभी हम लैंग को देखते हैं जो इस क्रिएचर के सर पर एक बहुत बड़ा डब्बा रख देता है। उस बॉक्स से वो क्रिएचर कुछ देर के लिए अंधा हो गया था और सभी लोग उससे भाग रहे थे। पर तभी सिक्योरिटी गार्ड को ये एहसास होता है कि वो जिस लड़की को लाइक करता है वो तो अंदर है। वो लैंग से कहता है कि तुम बाकी सब लोगों को बचाओ, वो लड़की और 7 को बचाने का मैं वादा करता हूँ। वहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जिसके लिए सिक्योरिटी गार्ड परेशान था, और वो लड़की शॉवर ले रही थी। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। दूसरी तरफ हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि शोर की वजह से उसी लड़की की तरफ जा रहा था। वहाँ पर जो लड़की शॉवर ले रही है, तभी उसको पता चलता है कि पानी तो खत्म हो गया है। ये जब शॉवर की तरफ हाथ करती है तभी इसको एक अजीब सी चीज महसूस होती है, और जब ये आंखें खोल के देखती है वो एक क्रिएचर को देखती है जो कि बहुत ज्यादा प्यासा है और वो पानी पी रहा है। वो डर से चीखने ही वाली थी, पर तभी वहाँ पर साइबन आकर इसको बचा लेती है। वो दोनों उस क्रिएचर के पास से खामोशी से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी एक लड़की आकर इनके प्लान को फौरन से रोक देती है। ये लड़की अपने ग्लासेस को तलाश कर रही थी। जब उसको ग्लासेस मिल जाते हैं, वो ग्लासेस लगाती है। वो उस क्रिएचर को देखकर जोर से चीख मारती है। इसकी चीख से क्रिएचर भी खबरदार हो गया था और अब वो इसके पीछे भाग रहा था। तभी हम देखते हैं कि लैंग भी इसे बचाने के लिए आ गया है। वो साबुन की एक बोतल को पकड़कर जमीन पर फेंक देता है, जिससे वो जानवर कुछ देर के लिए गिर जाता है और आगे नहीं चल सकता था। ये लोग भी इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से आगे जा रहे थे। ये लोग तभी देखते हैं कि डोर तो लॉक है, मगर लकीली साइबन के पास चाबियां थी। वो उन चाबियों से दरवाजे को खोलती है। इसके बाद ये लोग एक रूम में पहुंचते हैं। वहाँ पर डायनासोर भी पहुंच गया था। ये लोग बॉक्सेस के पीछे छुप गए थे, मगर वो जानवर इनको महसूस कर सकता था, और तभी इनको पता चलता है कि वो जानवर लड़की को फॉलो कर रहा है। लैंग अब एक प्लान बनाता है। ये दोनों मिलकर उस प्लान पर एक्ट करते हैं। अब ये जानवर जब लड़की को ट्रेस करता है तो वहाँ पर जब वो लड़की के पास पहुँचता है तो देखता है वहाँ पर लड़की नहीं बल्कि लड़की की जैकेट पड़ी थी। अब इसी प्लान का यूज करते हुए आखिरकार ये लोग एग्जिट डोर तक पहुँच जाते हैं। अब बाहर जाने से पहले लैंग देखता है कि वो डायनासोर तो गायब हो चुका है। अब ये लेडी उसको बताती है कि वो डायनासोर छुपने की भी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। अब लैंग यहाँ पर इस लड़की को एक नया आइडिया बताता है। वो कहता है कि तुम अपने मोबाइल की लाइट ऑन करो। लाइट ऑन होने की वजह से वो डायनासोर शोर मचाता है, जिससे इनको पता चल जाता है कि वो डायनासोर कहाँ पर है।
ये जल्दी से उसके ऊपर एक फर्नीचर फेंकता है। डायनासोर के ऊपर फर्नीचर फेंकने के बाद ये दोनों इस एरिया से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद इनको पता चलता है कि सभी दरवाजे बंद हैं। ये लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, ये लोग मुकम्मल तौर पर कैद हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये और ज्यादा शोर मचाते तभी इनका एक फ्रेंड लैबिसिन इनके पास आ जाता है, वही सिक्योरिटी गार्ड, और इनको आकर कहता है कि मुझे फॉलो करो। अब ये लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर और भी सर्वाइवर्स बैठे हुए थे और वो छुपे हुए थे। तभी इनको पता चलता है वो डॉक्टर जो एक्सपेरिमेंट करता है उसने बिल्डिंग को लॉक कर दिया है। लैंग यहाँ पर सबको कहता है कि हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हैं, वो जानवर कभी भी आ सकता है और हमारी स्मेल को सूंघ कर वो हम पर अटैक कर सकता है। तभी यहाँ पर साइमन सबको बताती है कि हम उसी टनल का यूज कर सकते हैं जिससे जायंट स्नेक बाहर गया था। लैंग इन सबको यहाँ से जल्द अज जल्द बाहर निकलने का कहता है क्योंकि इन सब की लाइफ खतरे में थी, इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। लैंग साइमन के साथ हॉलवे की तरफ जाता है, तभी इनको पता चलता है कि मॉन्स्टर इनकी तरफ आ रहा है। ये लोग दूसरे रूम में चले जाते हैं ताकि ये उस जानवर से बच सकें। तभी लैंग को पता चलता है कि ये कंपनी की इंफॉर्मेशन आर्चिव में आ चुके हैं। लैंग लेडी से कहता है कि तुम उस क्रिएचर के बारे में कुछ सर्च करो। लैंग खुद भी उस कंपनी की इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश कर रहा था। ये चाहता था कि सब लोगों को पता चले कि इस कंपनी में किस किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और ये एक्सपेरिमेंट इंसानों के लिए कितने ज्यादा खतरनाक हैं। वहाँ पर वो लोग जो बचे हुए थे, जो रूम में थे, वो भी आपस में आर्ग्यू कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक मॉन्स्टर आकर इनको इंटरप्ट करता है। ये क्रिएचर दरवाजे पर जोर लगा रहा था, ये इंसानों को खाना चाहता था। ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसकी ताकत से मेटल भी बेंड हो रहा था। ये जानवर इससे पहले इन सब लोगों को मार देता, तभी साइमन यहाँ पर आ जाती है। ये सब लोग सोच रहे थे अभी तो क्रिएचर इतना जोर लगा रहा था, अभी ये कहाँ पर चला गया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लैंग ने उस क्रिएचर को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया है। ये डायनासोर लैंग की तरफ भाग रहा था, तभी इसको पता चलता है कि ये तो एक ट्रैप ही है और तभी वो लैंग को छोड़कर बाकी लोगों की तरफ भागने लगता है। अब लैंग भी उन सबको बचाने के लिए उनकी तरफ भागता है और बहुत जोर से चिल्लाता है कि सभी लोग छुप जाओ। इससे पहले ये लोग वहाँ पर भागते डायनासोर को अपने पीछे देखते हैं और डायनासोर को देख करके सभी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि साइमन जमीन पर गिर जाती है। लैंग जब उसको देखता है तो उसको बचाने की कोशिश करता है। डायनासोर ने एक बहुत बड़ा मुंह खोला हुआ था उसको खाने के लिए, लेकिन लकीली फौरन ही लैंग आकर उस लड़की को बचा लेता है। ये दोनों ग्राउंड में जाकर गिरते हैं मगर इस लड़की की जान बच चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इनके पीछे नहीं आता। हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी कैप्टन ने उस क्रिएचर को पैरालाइज कर दिया है, यानी कि डायनासोर पैरालाइज हो चुका है लास्ट मोमेंट में। इससे पहले कि वो लोगों को नुकसान पहुंचाता, सब लोग उस मॉन्स्टर की तरफ आते हैं और हर कोई कैप्टन का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने उन लोगों की जान बचाई है। पर तभी लैंग एक चीज नोटिस करता है, इसको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। एनिमल की बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही है, वो म्यूटेट कर रही है। उसको पता चलता है कि एनिमल का डीएनए बाहर की सलाहियत की वजह से अपने आप को पूरे का पूरा चेंज करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद लैंग सबको बताता है कि मॉन्स्टर आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है। कैप्टन कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, मगर पता तो तब चलता है जब डायनासोर एक बड़ी सी जुबान निकालकर कैप्टन को हवा में उछाल देता है। आसपास के लोग भी सभी शॉक्ड हो गए थे और देखते ही देखते कि डायनासोर कैप्टन को स्वैलो कर लेता है, जिसके बाद सभी लोग उस डायनासोर से दूर भागने लगते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी इस डायनासोर को मार रहे थे, मगर तभी इन्हें पता चलता है इनकी वो मशीनें जिन मशीनों ने इसको पहले गिराया था अब वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रही। लोग डायनासोर से दूर भाग रहे थे। तभी हम देखते हैं लोग भागते भागते ग्रीन हाउस में पहुंच जाते हैं। ये लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं और कुछ देर के लिए ये लोग डायनासोर से यहाँ पर शेल्टर लेंगे। अब साइमन जल्दी से कंट्रोल पैनल की तरफ जाती है और पावर लाइट ऑन करती है, जिससे हर तरफ रोशनी हो जाती है। टीम एग्जिट डोर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देती है। ये सोचते हैं कि शायद इनको कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, पर तभी इनको एक बहुत बड़ा सुराख नजर आता है जो कि जायंट स्नेक ने बनाया था। इससे पहले लोग इस सुराख को देखते और इन्हें पता चलता कि इसको क्यों बनाया गया है, तभी इनको उस सुराख से बहुत ज्यादा वाइब्रेशन महसूस होती है और एक बहुत बड़ा ग्रीन कलर का स्नेक फौरन उस सुराख से बाहर आ जाता है। ये सांप बहुत ही गुस्से से इन लोगों की तरफ धाड़ता है। ये सांप इनको खाना चाहता है। ये सांप इनके पीछे भागता है। ये एक ही बाइट में लोगों को निगलने की सलाहियत रखता था, मगर लोगों की लक अच्छी थी। आसपास ट्रीज थे और ट्रीज में छुपकर इनको शेल्टर मिल रही थी। लैंग यहाँ पर देख रहा था कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, लोगों की जान खतरे में है, कोई भी मर सकता है किसी भी वक्त। अब उसको ही कुछ करना चाहिए। वो जानता है कि हम सारी जिंदगी तो यहाँ पर नहीं रह सकते, इसीलिए इस सांप को मारना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब लैंग इन सब लोगों को भागने का मौका देगा और इस सांप को खुद अपने पीछे लगाएगा। अब सांप लैंग के पीछे पड़ जाता है क्योंकि लैंग ने उस सांप की अटेंशन ले ली थी। लैंग बाकी सब लोगों को भागने का मौका प्रोवाइड कर रहा था। बाकी जब लोग देखते हैं तो वो लोग इससे ऑपोजिट वे में भागना स्टार्ट कर देते हैं, मगर साइमन चीख रही थी लैंग के लिए। अब लैंग भाग रहा था, ये हॉरिबल क्रिएचर भाग रही थी, उसका पीछा कर रही थी। हम देखते हैं कि लैंग गिर जाता है, सांप इसके पीछे है इसको खाने के लिए। सांप आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ क्रॉल कर रहा है। सांप इसको खाने ही वाला था, मगर तभी सांप इसको नहीं खाता और वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है। एक्चुअली में लैंग और ये सांप दूसरे वाले सांप के घर पहुंच चुके थे, जो कि इस सांप से भी ज्यादा बड़ा है। यहाँ पर ये दोनों क्रिएचर एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। दोनों की पावर एक जैसी थी और दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, मगर अब क्योंकि बड़े स्नेक की पावर ज्यादा थी इसलिए ये छोटे स्नेक को मार देता है। लैंग इन दोनों को देख रहा था। वहाँ पर बड़ा स्नेक बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने छोटे स्नेक को मार दिया था। लैंग वहाँ से भागने लगता है और वो एक टनल के पास पहुँचता है। टनल के दूसरे सिरे से जब ये बाहर निकलता है तो ये अपने दोस्तों को ढूंढता है, मगर तभी बहुत सारे स्ट्रेंजर्स लैंग पर अटैक कर देते हैं। लैंग नहीं जानता था कि ये लोग इस पर क्यों अटैक कर रहे हैं। लैंग अपने आप को बचा रहा था, मगर तभी इसको पता चलता है कि इसके बाकी दोस्तों को भी इन्हीं लोगों ने पकड़ रखा है। इसके बाद ये सभी लोग इन लोगों को पकड़कर एक बिल्डिंग में लेकर जाते हैं। वहाँ पर जाकर इनको पता चलता है कि वही डॉक्टर जिसने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, ऐसी चीजें बनाई हैं, वही डॉक्टर इन सभी ऑपरेशंस के पीछे है। अब हालात तो यहाँ पर तब खराब होते हैं जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि लैंग के पास उसकी इल्लीगल सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। वो डॉक्टर साइमन से कहता है कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, और यहाँ पर बाकी सब लोगों से कहता है कि मैं तुम सब लोगों को छोड़ दूंगा, मगर तुम लोग उन क्रिएचर्स को मेरे पास वापस लेकर आओ। मगर ऐसा कौन करेगा? सभी लोग ये जानते थे कि वो क्रिएचर कितने ज्यादा पावरफुल हैं और कितने ज्यादा खतरनाक हैं। अब जब डॉक्टर को ये बात पता चलती है कि कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा तो उसको गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पर बड़ी बड़ी ग्लासेस वाली लड़की को सिरिंज लगा देता है। इस इंजेक्शन के अंदर पॉइजन था और वो लड़की वहाँ पर मर जाती है, तकलीफ को सहते सहते। इससे पहले अब ये डॉक्टर यहाँ पर किसी और को मारता, तभी लैंग कहता है कि वो पकड़ कर लाएगा बड़े से क्रिएचर को। इसके बाद लैब सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैं भी पकड़ कर लाऊंगा क्योंकि इनके पास कोई और चॉइस नहीं है, वरना डॉक्टर इन सबको मार देगा। हम देखते हैं कि लैंग वहाँ पर एक प्लान बनाता है। वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि पावर को ऑफ कर दो, डायनासोर को सिर्फ और सिर्फ साउंड के बेस पर पकड़ेंगे, क्योंकि लैंग का कहना था कि डायनासोर इनके पास साउंड की बेस पर आएगा, क्योंकि डायनासोर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो बहुत ज्यादा ट्रिक यूज करता है। लोग तो इसलिए भी हैरान हो गए थे क्योंकि लैंग ने इन सब लोगों को बंद कर दिया था। सिक्योरिटी गार्ड को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, मगर फिर भी उसने लैंग पर ट्रस्ट करना ही था क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसके बाद ये दोनों लैब में जाते हैं। वहाँ पर लैंग इसको अपना एक और प्लान बताता है। अपना प्लान बताने के बाद लैंग वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो क्रिएचर मौजूद है। अब जब लैंग डायनासोर की लोकेशन पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड लाइट को ऑफ कर देता है। अब जब लाइट ऑफ हो गई थी तो डायनासोर सिर्फ शोर के बेस पर ही स्टेप्स लेगा। लैंग अब उस बिल्डिंग में शोर मचाने लग जाता है, जिससे डायनासोर को ये पता चल जाता है कि लैंग इस बिल्डिंग में है। अब डायनासोर लैंग के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। डायनासोर लैंग को खाना चाहता है, उसको टुकड़ों टुकड़ों में करना चाहता है, मगर तभी हमें पता चलता है कि ये सारा तो लैंग का प्लान है और वो चाहता है कि डायनासोर उसके पीछे आए। ये डायनासोर को अपने पीछे आने का कहता है। वो इसके पीछे भाग रहा है और उसकी बड़ी सी जुबान है, वो लैंग पर अटैक करता है। अब डायनासोर लैंग के पीछे था, तभी लैंग को पता चलता है कि डायनासोर को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है जब वो अपनी बॉडी को घुमाता है। अब लैंग बार बार सर्कल में घूमता है, जिसको देखकर डायनासोर भी सर्कल में घूमता है। इसके बाद लैंग उस डायनासोर को भगाता भगाता स्टेयर्स की तरफ आता है। डायनासोर भी उसके पीछे ऊपर स्टेयर्स से छलांग लगाता है। छलांग लगाने के बाद डायनासोर लैंग की तरफ धाड़ता है। लैंग उसको भगाता जा रहा था और आखिरकार उसको एक सीक्रेट लेबोरेटरी की तरफ ले जाता है। यहाँ पर आकर ये उसी सिक्योरिटी गार्ड लेविस से कहता है हमारे प्लान का मेन पार्ट आ चुका है, और हम लेविस को देखते हैं जो कि बड़े बड़े गेट्स खोल रहा है ग्रीन हाउस के। डायनासोर को अपने पीछे भगाते हुए आखिरकार ये लोग उसको उस लैब की तरफ ले आते हैं जहाँ पर केज है जिसमें सभी लोग हैं। पर तभी डायनासोर अपनी बड़ी सी जुबान से लैंग को पकड़ लेता है। डायनासोर लैंग को अपने कब्जे में लेना चाहता था, मगर जल्दी से लैंग उसकी टंग पर अटैक करता है और उसको केज में बंद कर देता है। और ये सारा लैंग का प्लान था। वो चाहता था कि सभी लोग एक बड़ी सी केज के अंदर आ जाएं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में यही सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है, क्योंकि ये डायनासोर एक बहुत बड़े केज को नहीं तोड़ सकता था। तभी वो लोग देखते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्रिएचर आ गई है, यानी कि बड़ा सा सांप। ये वही सांप था जिसको हमने देखा जिसने छोटे सांप को मार दिया था। ये सांप बहुत बड़ा और पावरफुल है। अब यहाँ पर लैंग सबको बताता है कि एक्चुअली ये उसका प्लान था कि ये दोनों क्रिएचर आकर आपस में एक दूसरे से लड़ें और एक दूसरे को मार दें, क्योंकि हम लोग तो इनको नहीं मार सकते। ये दोनों क्रिएचर्स आकर एक दूसरे की तरफ धाड़ते हैं
और जब ये क्रिएचर एक दूसरे से फाइट करेंगे तो लोग इस बात का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाएंगे। अब दोनों क्रिएचर आपस में लड़ रहे थे और अपने मुखालिफ को टुकड़ों टुकड़ों में करना चाहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा सा स्नेक डायनासोर को जाकर दीवार में मारता है, मगर ये डायनासोर जल्दी से रिकवर होकर काउंटर अटैक करता है क्योंकि डायनासोर स्नेक की तरह पावरफुल नहीं था। अब जो डायनासोर स्नेक पर अटैक करता है इस बार फिर स्नेक डायनासोर को दूर फेंक देता है। यहाँ पर जायंट स्नेक ज्यादा पावरफुल होने की वजह से डायनासोर को बार बार मार रहा था। यहाँ पर एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ पर डायनासोर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जायंट स्नेक को दूर फेंक देता है। इस पर स्नेक को भी गुस्सा आ जाता है और वो डायनासोर को पाइप से दूर फेंकता है। अब जब डायनासोर पाइप पर जाकर गिरता है तो पाइप से फ्रीजिंग गैस लीक हो जाती है। अब डायनासोर दोबारा से खड़ा हो जाता है और जब स्नेक डायनासोर को उड़ता हुआ देखता है वो दोबारा से डायनासोर की तरफ जाता है। वो उसकी बॉडी को आसपास से घेर लेता है। वो बहुत ज्यादा जोर लगाता है और एंड में जाकर वो डायनासोर की नेक पर काट लेता है। इस तरह से इसका जहर डायनासोर की बॉडी में फैल जाता है और हमें यहाँ पर लगता है कि डायनासोर मर गया है। अब स्नेक इस एरिया को छोड़कर जाने लगा था और लोग भी खुश हो गए थे। उन सब लोगों को ये लग रहा था कि डायनासोर मर चुका है, मगर ये क्या, डायनासोर तो हिल रहा था और सांप को भी पता चल जाता है कि उसका दुश्मन अभी भी जिंदा है। डायनासोर की बॉडी दोबारा से म्यूटेट कर रही है और उसकी बॉडी पर बड़े बड़े से स्पॉट्स बन रहे हैं। यहाँ पर डायनासोर गुस्से से स्नेक को धारता है और अपनी लंबी सी जुबान से स्नेक को पकड़ लेता है। देखते ही देखते ये स्नेक को मार देता है और स्नेक को मारने के बाद ये इंसानों पर धार रहा था। लोगों को पता चल गया था कि इनकी जिंदगी खतरे में है क्योंकि डायनासोर केज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम उन डॉक्टर्स को देखते हैं जो खुश थे। वो सोच रहे थे कि हमने कितना बड़ा वेपन बना लिया है, लोगों के खिलाफ ये कितना ज्यादा पावरफुल है। मगर अब डॉक्टर इस एरिया से लीव करना चाहता था, मगर जो कोई भी यहाँ से भाग रहा है डायनासोर उसको मार रहा है। अब लैंग को यहाँ पर मौका मिल जाता है। वो सबको कहता है कि जैसे ही डायनासोर डिस्ट्रैक्ट हो जाए हमें यहाँ से भागना है। लैंग उस फ्रीजिंग पाइप को देखता है जो कि लीक हो चुका है, उसमें से फ्रीजिंग गैस निकल रही है। जब क्रिएचर लोगों को मारने के बाद आगे बढ़ रहा है, लेविस इसको पीछे से डिस्ट्रैक्ट करता है। अब डायनासोर यहाँ पर लेविस के पीछे भाग रहा है और लैंग यहाँ पर फ्रीजिंग पाइप को और ज्यादा खोल रहा है ताकि फ्रीजिंग गैस और ज्यादा फैले। अब लोग फ्रीजिंग पाइप की तरफ भागते हैं और क्रिएचर इनके पीछे भागता है। अब जैसे ही ये जायंट क्रिएचर उस पाइप के पास जाता है तो वो गैस जाकर इस जायंट क्रिएचर के ऊपर लगती है। इस गैस की वजह से डायनासोर फ्रीज हो रहा था और लोग खुश हो रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर लेविस पर पीछे से अटैक कर देता है और गैस को बंद कर देता है, जिसकी वजह से डायनासोर दोबारा से आजाद हो गया था, जिस पर से असर अब खत्म हो गया था। डायनासोर पर असर खत्म होने के बाद वो डॉक्टर डायनासोर से कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरी बात मानो। मगर ये डायनासोर इसकी बोली कहाँ समझता था। ये उस डॉक्टर पर अटैक कर देता है और सबके सामने उस डॉक्टर को मार देता है। डॉक्टर को मारने के बाद अब ये बाकी लोगों को भी मारना चाहता था। तभी हम साइमन को देखते हैं जो कि डायनासोर से लड़ने के लिए अपनी फोर्कलिफ्ट का यूज करेगी। ये फोर्कलिफ्ट को लेकर डायनासोर की तरफ आती है। अब ये लड़की फोर्कलिफ्ट के जरिए उस क्रिएचर को वो फ्रीजिंग पाइप तक लेकर जाती है जिसमें से फ्रीजिंग गैस निकल रही है। अब ये क्रिएचर भी अपना जोर लगा रहा था, मगर लिफ्ट के ऊपर सेकंड गियर भी है, जिससे कि डायनासोर अब फ्रीजिंग गैस पाइप की तरफ आ चुका है। तभी हम देखते हैं डायनासोर इस वुमेन के हेड पर अटैक करना चाहता है। वहाँ पर लैंग भी अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए फौरन से लिफ्ट के ऊपर आ जाता है। लैंग अपनी दोस्त की हेल्प करता है। ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर के लेग पर अटैक करते हैं, जिससे कि वो दर्द में चिल्लाता है। ये दोनों लिफ्ट का जोर लगाते हैं और आखिरकार डायनासोर फ्रीजिंग केमिकल के पास पहुँच जाता है। तभी बहुत ज्यादा जोर लगने की वजह से एक पाइप टूट जाता है, हर तरफ फ्रीजिंग गैस फैल जाती है। अब इस फ्रीजिंग गैस की वजह से ये डायनासोर पैरालाइज्ड हो जाता है और वहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि अपनी विक्ट्री पर खुश हो रहे हैं। आखिरकार इन लोगों ने उस पावरफुल क्रिएचर को मात दे ही दी। मूवी के लास्ट सीन में हम लैंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, मगर बड़े बड़े क्रिएचर्स को हंट करने का जज्बा इसके अंदर से अभी भी खत्म नहीं हुआ। अपने दोस्तों से बात करते करते यहाँ पर लैंग टीवी में देखता है जिसमें बताया जाता है कि रेप्टाइल्स किस तरह से बहुत ज्यादा सर्द इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। और तभी लैंग के दिमाग में वही सोच आती है कि वो डायनासोर दोबारा से एक्टिव ना हो जाए। उस गैस यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में उसने सरवाइव कर लिया, मगर वहीं हाईवे पर हम एक ट्रक देखते हैं जिसमें वही डायनासोर है। ड्राइवर इसको लेकर जा रहा है, मगर वो ड्राइवर नहीं जानता था कि उसके आसपास कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो ऐसे कि डायनासोर दोबारा से रिकवर हो रहा है। जैसे जैसे एनिमल को पॉपुलेशन सेंटर की तरफ लेकर जाया जा रहा है, वहाँ पर हम इसी एनिमल को भी देखते हैं जो कि दोबारा से सांसें ले रहा है। और इसी सस्पेंस के साथ ही मूवी यहीं पर एंड